ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विनिवेश और निजीकरण के महत्व को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट द्वारा आयोजित किए गए एक वेबिनार को कल प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। बजट 2021-22 में विनिवेश के लिए जो सरकार द्वारा प्रस्तावित बिंदु हैं, उनका तो उन्होंने जिक्र किया ही, साथ ही प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से होने वाले लाभ के बारे में भी कई बातें कही और सरकार के जो विनिवेश के जो कदम हैं सरकार के, उन पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। मिस्टर भट्टाचार्य, अपने कई भाषणों और वक्तव्यों में प्रधानमंत्री ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर सरकार की अप्रोच को रखा है और कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं बल्कि व्यापार को प्रोत्साहन देना है। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो वर्तमान समय में ये अप्रोच देश के आर्थिक विकास के लिए कितनी अहम है, इस पर आपकी पहली टिप्पणी। सरकार ने जो अभी निर्णय लिया है वो मैं मानता हूं कि इस आर्थिक काल में बहुत ही जरूरी कदम है। इस वक्त अगर हम देखें जो हमारी अर्थनीति में वो समस्या आ रही है इन्वेस्टमेंट, निवेश के तरफ से, किस तरह से सरकारी क्षेत्र से निवेश ज्यादा हो, निवेश ज्यादा होने से जो प्रयुक्तियां जो आएंगी उनसे प्रोडक्ट्स बनेंगी, सर्विसेज बनेंगी, डिमांड जनरेट होगा और इकोनॉमी का जो पहिया, जो अर्थनीति का पहिया, वो फिर से घूमने लगेगा। जो फिस्कल सिचुएशन जो है उसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत एक सख्त जरूरत है और इसी प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत पूरी करेगी। मैं समझता हूं कि ये जो एक एसेट मोनेटाइजेशन सेल का जो प्रोग्राम और जिसे आपने अभी एक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की बात की, ये उसी दृष्टिकोण से हमें देखना है कि किस तरह से सरकार यह कर रही है कि सरकार का बिजनेस में रहना नहीं है बल्कि प्राइवेट बिजनेस को किस तरह से अच्छा बिजनेस उसको वो निभा सके, उसके दायित्व निभा सके, वो देखना। इसका मतलब ये है कि सरकार ये देखेगी कि किस तरह से जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो हैं, जो इस वक्त सरकार चला रही हैं, वो किस तरह से प्राइवेट सेक्टर के चलाने से उसमें गुणवत्ता, उसमें प्रोडक्टिविटी का एनहांसमेंट हो, उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जो है उसको और भी जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सके। तो मोटे मोटा तौर से मैं समझता हूं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की ओर देखना वो एक इन्वेस्टमेंट नीड को पूरा करने का ही एक प्रतिफलन है। मिस्टर भट्टाचार्य, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जब से विनिवेश को लेकर सरकार ने नीतियां बनाई हैं, एक पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उसकी खूब चर्चा रही है और इस विषय पर वाद विवाद भी रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में जैसा कि कहा कि पीएसयूज जब स्थापित हुई थी तब समय की मांग कुछ और थी, आज समय की मांग कुछ और है और हमेशा नीतियों के बदलाव में एक स्कोप जरूर रहता है। तो उन्होंने जिक्र किया कि कई पीएसयूज आज घाटे में हैं, जिन पर पब्लिक मनी का बर्डन है, तो इसकी भरपाई के लिए और निवेश को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जैसा कि आपने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट हो और साथ ही उनका एसेट मोनेटाइजेशन हो। तो ऐसे में जो ये पीएसयूज हैं जिन पर हम पब्लिक मनी खर्च करते हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इनके महत्व को कैसे समझाना होगा? हमें ये देखना है कि सरकार की नीति क्या लक्ष्य पूरा करना चाह रही है। सरकार यह नहीं कह रही है कि जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो हैं वो पूरी तरह से सरकार उनसे बाहर चली जाएगी। सरकार की जो नई पब्लिक सेक्टर की नीति जो है उसको अगर आप देखेंगे, उसमें सरकार ने साफ कह दिया है कि 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स होंगे, उसमें सरकारी इकाइयां, सरकारी निवेश बरकरार रहेगी। ये 4 सेक्टर जो है वो एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस जैसा सेक्टर हुआ, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन जैसा एक सेक्टर हुआ, तीसरा एक पावर, पेट्रोलियम और कोल और मिनरल जैसे एनर्जी सेक्टर हुआ और चौथा हुआ बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर में सरकार ने ये निश्चय किया है कि 3 से 4 जैसे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनियां रहेंगी और बाकी कंपनियां जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर से हैं वो सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां बाहर चली जाएंगी। जो कंपनियां
को बेच सकते हैं सरकार, वो बेचेंगी। जो कंपनियां का मर्जर हो सकता है वो मर्जर होगा, और जो कंपनियां एकदम नाकाम हो गई हैं, जो कंपनियां अब लॉस में जा रही हैं, उनको लिक्विडेट या क्लोजर करने का भी एक डिसीजन लिया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि पूरी तरह की एक पब्लिक सेक्टर एक पॉलिसी जो है वो ये कह रही है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 4-5 जो यूनिट्स रहेंगी पब्लिक सेक्टर में, बाकी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रहेंगी। इस नियम का क्रियान्वयन मैं समझता हूं कि अगले 4-5 साल के अंदर ही हो सकेगा, पर जो प्रक्रिया जो है वो इस साल से शुरू हो जाएगी। उससे एक चीज ये होगा कि सरकार को एक तो है कि जो रेवेन्यू मिलेगी, और दूसरी तरफ ये होगी जो अर्थनीति में जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्राइवेट सेक्टर ला सकती है, उसके काफी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। और दूसरा जो ये पब्लिक सेक्टर पॉलिसी का जो एक अप्रोच है वो है कि बहुत सारे सरकार के पास, सरकारी कंपनियों के पास एसेट्स हैं, जैसे जमीन पड़ी हुई है, जो रोड्स बनाए गए हैं, ऐसे चीजों का सरकार उसी को अभी चला रही है, पर सरकार ये समझती है कि ऐसे एसेट्स को शायद अगर बेच दिया जाए तो उसको प्राइवेट सेक्टर अच्छी तरह से चला सकेंगी। नियामक संस्थाएं रहेंगी, उनकी रेगुलेशन भी होगी, उनकी सुपरविजन होगी, और जो एसेट क्रिएट किया गया है उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत का बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार का यह भी कहना है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इकोनॉमी को ईज करना बहुत जरूरी है, जिसमें कि निजी क्षेत्र की भागीदारी हो, और निजी क्षेत्र की इस भागीदारी से और सरकार की भागीदारी से मिलकर देश के विकास में एक मॉडल को स्थापित किया जाए। तो विश्व स्तर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लाने में, अच्छी गुणवत्ता लाने में, और जो अच्छा मैनेजमेंट है उसको लाने में किस तरह से निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कल कहा भी। आप सरकारी क्षेत्र में काम करें या निजी क्षेत्र में काम करें, दोनों क्षेत्र में इसकी एक बहुत बड़ी एक अहम भूमिका है, क्योंकि अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ावा नहीं देते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आपकी जो एसेट्स जो है, आपकी लैंड कहिए, लेबर कहिए या कैपिटल कहिए, उसका पूरा तरह से इस्तेमाल सही इस्तेमाल नहीं होगा, और उससे जो आपका जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न पूरा नहीं आएगा। मैं ये समझता हूं कि पिछले कई सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार ने और हमारी देश की अर्थनीति में काफी बदलाव आया है। काफी हमने जो इंडेक्स जो है हम काफी आगे बढ़ गए हैं, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है, पर हमें अभी और भी काफी रास्ता तय करना होगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा एक इशू है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, हमारे देश में जो लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको हम किस तरह से, अगर दो संस्थाएं एक कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो किस तरह से उसका एनफोर्समेंट होगा, अगर कुछ एनफोर्समेंट में कोई कमियां आ गई तो उसका रिजोल्यूशन कितनी जल्दी होगा। अनुमान है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास इस मोनेटाइजेशन से और डिसइन्वेस्टमेंट से आएंगे, जिसका कि इस्तेमाल जन कल्याणकारी नीतियों में किया जाएगा। और सरकार का मानना है कि एक संतुलन स्थापित होगा। सरकार का फोकस जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं या दूसरी तरह की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी तरफ ज्यादा होगा। क्या ये संतुलन आगे चलकर इन नीतियों से स्थापित होगा, जैसा कि हमने इस बजट में और पहले भी सरकार की नीतियां देखी हैं इस संबंध में? देखिए, हमने अभी तक क्या देखा है, सरकार करीबन 300 से पब्लिक सेक्टर कंपनियां चलाती है, उसमें सरकारी खजाना इस्तेमाल भी होता है। तो सरकार का असली जो काम है उसमें काफी नेग्लिजेंस कभी कभी हमने देखने को आया है। सरकार का असली काम है हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, बेसिक जो हमारी जो हाउसिंग फैसिलिटीज वो सब क्रिएट करने के लिए होना चाहिए, बल्कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी को चलाए। तो मैं ये समझता हूं कि एक तरफ से अगर सरकार ये पब्लिक सेक्टर कंपनी को न चलाने के बाद जो पैसा बचेगा, उस पैसा सरकार के पास ज्यादा पैसा रहेगा। असली एडवांटेज ये है कि ये जो सारे जो एसेट जो है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी जो इस वक्त वो काफी नीचे है। उम्मीद ये होगी कि अब एक बार जब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाए, वो एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आ जाए, उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनकी प्रोडक्शन लेवल जो है उसमें काफी वृद्धि होगी, और उससे अर्थनीति में एक इजाफा होगा, और वो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा गेन होगा। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे विनिवेश और निजीकरण के महत्व को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।